हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्लीट HTML समझाऊंगा। इसमें मैं HTML के बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें HTML का वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक टैग क्या क्या होते हैं HTML में, और हम इसमें फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो टैग एंड ऑडियो टैग एंड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, ये सब चीज़ समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे बेसिक्स जितने भी हैं HTML में सब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, और इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप कंप्लीट HTML आसानी से सीख जाएंगे, और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको जितना HTML का ज़रूरत पड़ता है उतना आप यूज़ कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HTML जिसने क्रिएट किया था उनका नाम है टिम बर्नर्ली। एंड जो HTML का जो करंट वर्जन चल रहा है 5.2, HTML 5.2 जो कि 2017 में आया था। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए काम आता है। इसमें हम इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते, इसलिए ये डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। HTML का जो यूज़ होता है वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट को कैसे दिखना है वह HTML बताता है। वेबसाइट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में हम HTML का यूज़ करेंगे, CSS का एंड जावा स्क्रिप्ट का, JS का। तो HTML में हम जितने भी कंटेंट हम लिखेंगे, जितना भी हमें चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो सब चीज़ हम HTML में लिखेंगे, और CSS में हम उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है, लाइक उसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें हम CSS में देखेंगे। एंड JS जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेबसाइट का बिहेवियर बताती है। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML का बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी यूज़ होता है। HTML से हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं किसी भी वेब पेज का। और सेकंड है बैकएंड। बैकएंड में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लॉजिक एंड दूसरा डेटाबेस। लॉजिक जितने भी हम इफ कंडीशन एल्स कंडीशन जितनी भी कंडीशंस लगाएंगे हम वो सब हम PHP के थ्रू लगाएंगे। एंड पार्ट 2 डाटाबेस। डाटाबेस जितना भी हमारा डाटा स्टोर रहेगा, लाइक हमने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया तो उसका यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड और ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें जहाँ रजिस्टर्ड रहेगी HTML में हम MySQL के थ्रू उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। ओके, MySQL के थ्रू हम जितना भी डाटा रिट्रीव हमें करना है यूज़र का, और चेक करना है कि ये डाटा करेक्ट है कि नहीं, वो सब चीज़ हम MySQL के थ्रू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसका। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैं पूरा इसका वीडियो मैं नोटपैड में बना रहा हूँ। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी। बस .html एक्सटेंशन होना चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हम HTML में कमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले HTML में कमेंट कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो HTML में कमेंट करने के लिए हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं HTML में, लाइक दिस। देखिए इसका यूज़ करते हैं। अब जितना भी कंटेंट हम इसके बीच में लिखेंगे वो सब कमेंट रहेगा, ब्राउज़र उसको नहीं पढ़ेगा। ओके, और हम जैसे कि कोई नोट्स लिखना है, लाइक हमने HTML का टैग लिखा और उसके बारे में हमें कुछ लिखना है, तो हम साइड में कमेंट करके लिख सकते हैं। अभी मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगा, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ, लाइक मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी लिखा, दिस इज़ COMMENT कमेंट। ओके, तो अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, तो कुछ शो नहीं हो रहा, ओके, और फाइल का नाम शो हो रहा है बस। तो इसके बाद मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाइए सबसे पहले, और फाइल को जैसे कि मैंने यहाँ लिखा HTML, ठीक है, आप स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हैं HTML, ठीक है। इसके बाद HTML टेक वो हेड टेक क्लोज, और HTML टेक क्लोज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक दिख रहा है बिल्कुल। तो इसको सेव करने के लिए पहले HTML का एक्सटेंशन करके हम सेव करते हैं। लाइक मैंने लिखा .html, तब जाके ये HTML की फ़ाइल मानी जाएगी, और हम इसी फाइल को रन कर सकते हैं और किसी फाइल को रन नहीं कर सकते हैं। मतलब डॉट एक्सटेंशन HTML होना चाहिए, या जैसे कि हम सर्वर पे डालते हैं तो PHP का यूज़ करते हैं तो डॉट एक्सटेंशन .php होता है, ओके। तो हमें इसको सेव करने के लिए डॉट एक्सटेंशन HTML या HTM डॉट लगाना पड़ेगा, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, अब कमेंट की बात, ओके। कमेंट हम ऐसे करते हैं, और कोई नोट्स लिखना हो कमेंट्स में तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का वो देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या करता है, हमारे HTML का वर्जन बताता है, ठीक है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ टेल्स वर्जन ऑफ HTML, ठीक है। इसको क्लोज करना ना भूलें। उसके बाद HTML, ठीक है। HTML एक रूट एलिमेंट रहता है जो ये बताता है कि हमारी HTML फाइल यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो साइड में मैं इसका साइड में लिख देता हूँ HTML इज़ अ रूट एलिमेंट। और जितने भी मैं कोड्स इसमें लिख रहा हूँ वो सब आपको मैं एक PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद हेड टैग लगाता हूँ। हेड टैग सिंपली मैं बताता हूँ क्यों यूज़ किया जाता है। हेड टैग सबसे पहले तो टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है, टाइटल ऑफ आवर पेज, माय वेबसाइट, ओके, टाइटल, ठीक है। तो इसका टाइटल जो है माय वेबसाइट है। अभी जब मैं इसको रन करता, इसको मैं हटा देता हूँ अभी पहले, देखिए अभी इसको मैं रन करता हूँ तो ये इसका जो फाइल का नाम है वो आ रहा है। बट अगर हम टाइटल यहाँ इसको सेट करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए माय वेबसाइट लिखा गया, ठीक है। और हम टाइटल में क्या क्या दे सकते हैं मैं ये बताता हूँ। लाइक मैंने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, तो देखिए अब इसका आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या लगा है, HTML लगा है, कितना CSS लगा है, ये सब चीज़ें पता करना है। तो सिंपल राइट क्लिक करें एंड व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ HTML का टैग है, तो यहाँ HTML लगी है। यहाँ लिंक REL मतलब हमने यहाँ CSS लगाई है, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इसकी कहीं फाइल है इस जगह पे, तो डायरेक्ट वहाँ से रिट्रीव हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। और जितना भी हम हेड टैग में लिख रहे हैं लाइक टाइटल, ये देखिए यहाँ वेबसाइट में ऊपर शो हो रहा है लॉगिन ऑनलाइन क्विज़, तो इसमें भी हमने टाइटल क्या लिखा है, लॉगिन ऑनलाइन क्विज़, इसलिए शो हो रहा है। और हम हेड टैग में और भी चीज़ें लिख सकते हैं लाइक मेटा, केयर सेट UTF एट मीन्स यूनियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म 8। और इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी डिवाइस में हमारी वेबसाइट चलाएंगे तो वो कैसा शो होगा, ओके। ये लाइक इसमें ये लिखा है विड्थ डिवाइस विड्थ, लाइक हमने आईपैड में ओपन किया तो वो कैसा शो होगा, ये सब चीज़ें। लाइक मैं मेरी इस वाली साइट को मैं स्मॉल करता हूँ तो ये देखिए इसमें अलग शो हो रही है, बिल्कुल ठीक शो हो रही है, ओके। तो ये सब चीज़ें रहती है इसमें। और एक डिस्क्रिप्शन रहता है, लाइक हमने कोई
खोली कोई वेबसाइट, जैसे कि मैंने खोली नोटपैड प्लस प्लस, तो ये नोटपैड, ये डाउनलोड की ये जो नीचे जो लिखा है ये सब डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में है जितना भी है। तो ये सब चीज़ें और कुछ चीज़ें हाइड भी हैं जो कि हमें शो नहीं हो रही है। मेटा डेटा में कई सारी चीज़ें रहती है जो कि शो नहीं होती है। ओके, तो हेड टैग में हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, लाइक हमें CSS लिखना हो या हमें टाइटल लिखना हो पेज का, तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद मैं आपको, ठीक है, अब इसके बाद HTML टैग क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग होल्ड करता है जितना भी कंटेंट हमें बॉडी में लिखते हैं, होल्ड कंटेंट ऑफ बॉडी, HTML डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा बॉडी टैग में रहेगा वो सब चीज़ें शो होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार। लाइक मैंने लिखा H1 बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हेडिंग। ठीक है, हेडिंग H1 टैग क्लोज। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। बॉडी की स्पेलिंग गलत है, BODY बॉडी। ठीक है, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए हेडिंग शो हो रहा है, जितना भी हम बॉडी टैग में लिखेंगे वो सब चीज़ शो होगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ टैग, P टैग। ठीक है, पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग यूज़ होता है। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टैग्स क्या क्या होते हैं HTML में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए तो सबसे पहले मैंने बताया HTML क्या होता है, रूट एलिमेंट रहता है। हेड टैग क्या होता है, हेड टैग में हम टाइटल ऑफ आवर वेब पेज एंड मेटा डेटा, जो कि यूज़र से हाइड रहता है। ओके, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बाद हम, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब पेज। ठीक है, अब इसके बाद मैं बेसिक टैग्स बताता हूँ HTML के क्या क्या होते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि, अब इसमें मैं बेसिक टैग क्या क्या होते हैं, दो तो यही हो गए। ठीक है, पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में हम इसके अलावा 5 और हैं, तो मैं उनका भी यूज़ करके बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये सेकंड H1 से लेकर H6 तक। एक और आएगा, क्या मैंने कॉपी किया तो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए इसको शो करता हूँ। इस फाइल को रन नहीं किया मैंने, तो यहाँ से पहले रन करते हैं। ये देखिए जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग है
H1 वो सबसे ज़्यादा डार्क है एंड सबसे बड़ी है, एंड जो सबसे छोटी हेडिंग है H6 वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो हम मतलब जो भी पेज हमारा बनाएंगे वेब पेज, तो हम सबसे ऊपर जो है हेडिंग यूज़ करेंगे H1 यूज़ करेंगे, और सबसे नीचे जो है H6 का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरी वेबसाइट जो बनाई थी मैंने, इसमें देखिए, तो ये सब हेडिंग्स है, लाइक ये भी हेडिंग्स कह सकते हैं हम इसको। इसमें मैंने H1 का यूज़ किया होगा, और इसमें लास्ट में जो ये छोटा सा दिख रहा है, इसमें मैंने H6 का यूज़ किया होगा। ओके, सिंपल है बहुत। इसके अलावा मैंने इसके बाद में आपको बताता हूँ, मैंने लिखा जैसे कि दिस इज़ BR टैग, तो मैं BR टैग का यूज़ बताता हूँ आपको। BR टैग का यूज़ सिंगल लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। एक लाइन ब्रेक के लिए, लाइक मैं यहाँ इसको कॉपी फिर से करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन ब्रेक हो गया, और ये पैराग्राफ में अलग ब्रेक है, वो अलग है, इतना कम से कम इसमें आ रहा है डिस्टेंस, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ को हम कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, और BR टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। BR टैग का बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और इसके अलावा जैसे कि आपको यहाँ पर कई सारे स्पेस देने हैं और फिर कुछ लिखना हो, तो ये देखिए पहले कैसा शो हुआ ये, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर एक ही स्पेस आया, तो इसके लिए भी एक टैग होता है, बता देता हूँ। सिंपल एंड का साइन लगाइए, NBSP लिखिए, और ये लिख दीजिए। NBSP मतलब नॉन बी आएगा यहाँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, जितने भी देने हैं आपको स्पेस, उतने आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। यहाँ मैंने BSP नहीं लिखा ना, यहाँ B आएगा, यहाँ भी B आएगा, यहाँ भी B आएगा। NBSP होता है। ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखिए मैंने 5 दिए थे तो 5 इसमें आ गए, 5 6 जितने भी दिए थे मैंने, 1 2 3 4 दिए थे तो 4 स्पेस आ गए। ठीक है, अब जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ B कर देना। तो ये सिंगल लाइन में हमें देना हो, मतलब सेम लाइन में अगर हमें स्पेस देना हो तो इसका यूज़ करते हैं, और BR का टैग सिंगल लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। और इसके अलावा एक और होता है HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ये देखिए सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यहाँ शो नहीं कर रही है, तो मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ। HR टैग का यूज़ कर दिया मैंने यहाँ, अब देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर लाइन आ गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग का यूज़ होता है। और इसके अलावा जो इसके अलावा जो यूज़ करना रहता है, इसके अलावा तो कोई वैसे है नहीं, यही मेन है। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हर वेब पेज में, तो इसको ध्यान से देखें। इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। वेरी लार्ज हेडिंग, ठीक है, वेरी लार्ज हेडिंग, एंड इसके बारे में लिख देता हूँ वेरी स्मॉल हेडिंग,
वेरी स्मॉल हेडिंग, ठीक है। H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं H1 to H6। ऐसा, ठीक है। तो कमेंट भी जब भी करते हो आप तो इसको क्लोज करना ना भूलें, नहीं तो सब कमेंट हो जाएगा अगर मैं इसको हटाता हूँ तो। ये देखिए कमेंट हो गया, ये यहाँ पर इसको एंड मान रहा है, ठीक है, याद रखें हमेशा। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं लाइक इसका भी ये देखिए पैराग्राफ टैग कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है इसका यहाँ, तो यहाँ पर भी कमेंट को क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं HTML में, ठीक है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर हर फाइल में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैं इसका फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का आपको बताता हूँ। इन दोनों को हटा देता हूँ मैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ बीटेक का। बीटेक दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, तो सिंपल है। बीटेक का यूज़ हम बोल्ड टेक्स्ट के लिए करते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखिए पूरा बोल्ड में लिखा आ रहा है। बोल्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, बोल्ड की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो पूरा बोल्ड स्टाइल में लिखा रहा है जितना भी फ़ॉन्ट है हमारा। लाइक मैंने अगर यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगाया तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए ओनली टेक्स्ट बोल्ड में आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल साइज में, ओके। अब इसके बाद मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ डेल का। डेल का क्या यूज़ है वो बताता हूँ। लाइक मैंने लिखा दिस इज़ डेल टैग, ठीक है। तो अब डेल टैग में मैं लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ लगाता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पैराग्राफ टैग का क्या करता हूँ, DL लगाता हूँ, यहाँ डेल टैग का यूज़ करता हूँ और यहाँ क्लोज करता हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग है, ओके। वो डेल टैग है क्योंकि मैंने पैराग्राफ को काट दिया। तो डेल टैग का हम यूज़ ऐसे करते हैं, किसी भी चीज़ को हमें डिलीट करना हो या मतलब परमानेंटली डिलीट ना करना हो, बाद में हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमें अभी उसको डिलीट करना हो तो डिलीट दी टेक्स्ट, ओके, सिंपल है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ EM टैग। EM टैग क्या करता है, दिस इज़ EM टैग, सिंपल लिख दिया मैंने। EM टैग क्लोज। अब देखते क्या होता है। ये देखिए ये थोड़ा इटैलिक स्टाइल में लिखा आ रहा है, ओके। इसको हम एम्फेसाइज्ड बोलते हैं। और यहाँ मैं BR टैग नहीं लगा रहा हूँ तो वो सिंपल एक ही लाइन में आ रहा है, तो BR टैग आप लगा लें। BR टैग, ओके। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है IMPHHASIZE टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ आई टैग का। आई टैग का क्या यूज़ है ये देखते हैं। आई टैग दिस इज़ इटैलिक फॉन्ट, ठीक है। देखिए ये भी लगभग सेम है EM टैग जैसा, बट इसका दोनों का नाम अलग अलग है। इसका नाम आई टैग मतलब इटैलिक है और इसका एम्फेसाइज्ड टैग है, ओके। और ऊपर हमने डेल टैग का यूज़ किया, इसके ऊपर हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको मार्क का यूज़, मार्क टैग का। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ I am वेब डेवलपर,
डेवलपर, ठीक है। तो मेरे को वेब डेवलपर को हाईलाइट करना है, हाईलाइट या मार्क करना है, जो भी कहें हम, मार्क, ठीक है। तो अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद में इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसमें मैंने मार्क किया था तो उसका कलर चेंज हो गया, और वो ये बताने लगा कि मतलब ये हाईलाइट है। किसी भी हम डॉक्यूमेंट में हम कुछ लिखेंगे और किसी वर्ड को हमें हाईलाइट करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यू टैग। क्यू टैग का यूज़ देख लें आप, ठीक है। मैंने लिखा क्यू टैग क्लोज। अब इसको देखिए क्या होता है, ये देखिए कोट्स में आ गया। तो हम जितना भी हम क्यू टैग में लिखेंगे वो सब चीज़ डबल कोट्स में आ जाएगी। इसमें लिख देता हूँ साइड में, फॉर QUTATION कोटेशंस, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मार्क टेक्स्ट एंड HIGHLIGHT हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल है बहुत। अब इसके बाद मैं आपको और भी टैग्स बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एस टैग का यूज़। एस टैग का यूज़ क्या है, जैसे कि मैंने लिखा डिफाइन, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, डिफाइन टेक्स्ट दैट इज़ नो लॉन्गर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, नो लॉन्गर करेक्ट। और इस टिक को क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए ये पूरा कट गया। तो हम मतलब डेल, ये इसका सेम ऐसा बिल्कुल हमने डेल टैग में भी देखा था। तो हम डेल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, एस टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और टैग होता है, मैं बताता हूँ, STRIK स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक टैग का यूज़ करता हूँ मैं, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ, STRIK स्ट्राइक, ठीक है। देखिए इसका भी काम यही है सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम काम है। बट हम स्ट्राइक टैग का यूज़ नहीं करते क्योंकि स्ट्राइक टैग जो है HTML5 में सपोर्टेबल नहीं है, ओके। कई सारे टैग्स हैं HTML5 में जो सपोर्टेबल नहीं है, लाइक बिग टैग भी HTML5 में सपोर्ट नहीं है। उसका यूज़ भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें मैंने लिखा सुमित, और एक और सुमित लिखा, ठीक है। और मैंने इसमें बताया आपको BIG बिग, अब मैंने इसको यहाँ पर लिखा BIG बिग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए ये वाला एस जो है सुमित जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बाकी सब टेक्स्ट से, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम, बट इसमें ही करते हैं हम किसी फ़ाइल को, जैसे कि हम वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें फ़ाइल अपलोड करेंगे तो हमारी फ़ाइल वहाँ पर बिग नहीं लेगी, बिकॉज HTML5 वर्जन सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र, ठीक है। तो अभी यहाँ रन कर सकते हैं, बट सर्वर पे हम अपलोड नहीं कर सकते ऐसी फाइलें जो कि जिसमें बिग हो और स्ट्राइक लिखा हो, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्मॉल टैग। स्मॉल टैग लिखा मैंने, यहाँ लिखा स्मॉल, यहाँ लिखा मैंने ठीक है, लिखा मैंने। अब यहाँ मैं BR टैग लगा देता हूँ, बिकॉज सभी एक ही लाइन में आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आपको समझने आना चाहिए। ये देखिए ये टेक्स्ट बड़ा है और ये टेक्स्ट छोटा है, तो हमें किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करना हो तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, नाम जैसा है वैसे ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। अब इसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग बहुत सिंपल है, लाइक मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखा आई एम, उसमें फिर से लिख दिया मैंने, यही कहिए स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़, ये देखिए बोल्ड दिख रहा है एकदम, ठीक है। तो ये सिंपल बोल्ड की तरह ही काम करता है, पर हम इसको इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कह लो या कुछ कह लो ऐसा, जिसको हमें इम्पोर्टेंट बताना हो हमारी फाइल में तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जितना भी मैं कोड लिख रहा हूँ, ओके। अब जैसे कि मेरे को इसको इंडेंट करना है, इंडेंट लाइक इसको मैं यहाँ करता हूँ पहले, ठीक है। अब इसको मैं इंडेंट करना है, सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर दें, ओके। बहुत सिंपल है, सिलेक्ट करके जितना भी इंडेंट करना है आपको उसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर दें, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको और टैग्स के बारे में, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री में H2O लिखा आता है, H2O, ठीक है। और प्लस में CO2 भी लिख देता हूँ, CO2, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा शो होता है देखते हैं अपन पहले, BR टैग। तो सबसे बॉटम में देखिए ये ऐसा शो हो रहा है, बट हमने इसमें केमिस्ट्री में हमने देखा था कि जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में आता है और CO2 का जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में आता है। तो उसको हम सबस्क्रिप्ट में कैसे लाएं? तो सिंपल है, सब टैग का यूज़ करो, सब टैग का यूज़ करो, यहाँ पर क्लोज करना है इसका सब टैग, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज। जितना भी आप सब टैग में डालोगे वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, लाइक दिस। देखिए ये देखिए ये जो 2 है उसका वो सबस्क्रिप्ट में चला गया। अगर मैं पूरे में लगा देता हूँ लाइक दिस, ये देखिए इसमें पूरे में लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ। तो ये देखिए आप, ठीक है, सब सबस्क्रिप्ट में चला गया। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने मैथ में देखा है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, देखा है आपने सबने। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होता है इसमें देखते हैं हम पहले। तो सबसे नीचे देखिए ऐसा लिखा आ रहा है, बट हमने देखा था मैथ में कि x के ऊपर आती है पावर में 2, ठीक है। x की पावर 2 आता है, y की पावर 2 आता है, z की पावर 2 आता है। तो वैसे हम कैसे करें? तो सिंपल है, यहाँ पर हमें सुप नाम का एक टैग लेना पड़ेगा। सुप नाम का, सुप मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम सुपर स्क्रिप्ट लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ को अपर लेवल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी हम इसमें लिखेंगे वो कैसा शो होगा मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए x² प्लस y² प्लस z², सिंपली ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं सुप का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन मतलब यू टैग। यू टैग का यूज़ हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। लाइक मैंने लिखा यहाँ मैंने लिखा अंडरलाइन, ठीक है, एंड यू टैग क्लोज। हमेशा क्लोज ज़रूर करें, नहीं तो सभी चीज़ अंडरलाइन में हो जाएगी, ओके। इसके बाद मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करता, यहाँ अगर मैं यहाँ क्लोज नहीं करता लाइक दिस, यहाँ जो भी लिखूँगा मैं, अब देखिए क्या होता है। तो ये देखिए सब चीज़ अंडरलाइन में जा रही है, बट हमें चाहिए क्या? मात्र अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन में चाहिए, तो यहाँ पर क्लोज करना ज़रूरी है। और इसके बाद हम इसको चलाते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, तो ऐसे हम अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से सपोर्टेबल नहीं है। नॉट सपोर्टेबल SUPORT,
HTML5 में कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ टैग्स जो है वो सपोर्ट नहीं है, लाइक स्ट्राइक है, इसके अलावा सेंटर है, इसके अलावा टी टैग है, इसके अलावा बिग टैग है। तो ये सब सपोर्टेबल नहीं है। बट मैं सेंटर टैग का आपको यूज़ बताऊंगा एक बार। यहाँ तो हम यूज़ कर सकते हैं बट हम इसको अपलोड नहीं कर सकते, बस इतना है। फाइल को अपलोड करेंगे तो सेंटर टैग कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इसलिए ठीक है। तो ये थे सब फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, जितने भी मैंने बताया आपको, ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक्स फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इनपुट एंड फॉर्म। तो मतलब हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम मैं वो बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा जैसे कि, एक बार मैं बताता हूँ आपको। इस पे मैं जाता हूँ, REGISTR फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड और एक्सेप्ट बटन। हम इतना तो नहीं बना सकते इसमें, बट हम बस इसका ढांचा तैयार कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसमें हम CSS नहीं लगा सकते हैं, हम HTML के थ्रू ही करेंगे अभी। और ना ही हम इसको हम सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम HTML से जितना कर सकते हैं वो देखते हैं। सर्वर पे अपलोड करने के लिए हमें PHP और जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो वो भी करेंगे हम, बट ये वीडियो खास HTML के लिए, HTML बेसिक्स के लिए जो कि मैंने बनाई है। तो देखिए इसको, ये हम कैसे फॉर्म बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इसमें। सबसे पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये लिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक स्लाइड बनाई थी, डेटा फ्लो। ये देखिए, इसको मैं बताता हूँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक ऐसा होता है, जिसमें हम नेम देखते हैं, ईमेल देखते हैं, और जितने भी हमें इसमें दिखता है, और लास्ट में एक बटन दिखती है, सबमिट बटन या कोई सी बटन के लो आप, ओके। और उसके बाद हम इतना पेज हम HTML में बना सकते हैं, बस पेज बना सकते हैं HTML में। बाकी इसको वैलिडेट करना, उसको चेक करना, जैसे कि ईमेल किसी ने @ डाला नहीं है, @ का साइन यूज़ नहीं किया है, तो उसको चेक करने का काम PHP और जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। हम मोबाइल नंबर, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर में हमने कोई अल्फ़ाबेट्स डाल दिए तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब चीज़ चेक जो होती है, वैलिडेशन चेक, फॉर्म वैलिडेशन, वो सब चीज़ें हम PHP के थ्रू करते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जितना भी डाटाबेस स्टोर हम करते हैं, जितना भी हम, जैसे कि लाइक हमने फॉर्म रजिस्टर्ड किया, कोई फॉर्म हम भर रहे हैं, तो जितना भी वो फॉर्म भराएगा वो सब चीज़ एक डाटाबेस में स्टोर होगा। और फिर आपके पास एक मैसेज आएगा कि मतलब HTML पेज पे एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो गया है। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अब ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ करके। तो मैं इन दोनों टैग को हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग बेसिकली फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी हमें इनपुट्स देने हैं यूज़र को, वो सब चीज़ें हम इसमें देंगे। लेबल्स बनाने हैं और सिलेक्ट, लाइक हमें कैटेगरीज बनानी है, तो ये सब चीज़ें हम फॉर्म टैग के अंदर ही देंगे। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, STUDENT, स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। इसमें मैंने स्टूडेंट डिटेल लिख दिया। एक्शन का मतलब ये हो रहा है यहाँ कि हम इस फाइल को जब सेव करेंगे, इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेंड की जगह मैं लिखता हूँ सक्सेस,
तो हम जब भी सबमिट करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म होगा क्या, एक्शन डॉट पी एच वो सक्सेस.php ये फाइल चलेगी, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और हम मेथड लेते हैं, मेथड दो होती है, गेट एंड पोस्ट। तो हम इसमें गेट का यूज़ करेंगे बिकॉज हम डाटा यूज़र से ले रहे हैं, और पोस्ट का यूज़ हम सर्वर के लिए करते हैं, सर्वर से हम कुछ लेते हैं तब जो हम PHP में यूज़ करते हैं पोस्ट का यूज़ अधिकतर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें लेवल कैसे बनाते हैं। लेवल सिंपल रहता है। लेवल का काम ये है कि हमें वो इनपुट एलिमेंट देता है कि हम कहाँ पर कुछ टाइप करें, कुछ मतलब जैसे कि नेम है तो हम कहाँ लिखें नेम हमारा। तो लेवल फॉर एफ नेम, ठीक है। लेवल की स्पेलिंग गलत है, लेवल फॉर देख लें, अगर ब्लैक दिख रहा है तो वो मतलब गलत है, ठीक है। लेवल फॉर एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद लेवल टेक क्लोज। अब इसके बाद मैं इनपुट का यूज़ करूँगा। इनपुट बताना भी पड़ेगा ना कि क्या इनपुट कर रहे हैं हम। तो इनपुट में हम टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं टेक्स्ट को। और आईडी, ये जो ऊपर है एक आईडी की तरह काम करेगी। हम यहाँ से इसको कॉल करेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और नेम इक्वल टू एफ नेम, ओके। तो अब ये वर्क कैसे करता है मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। वी आर टेक, ठीक है। तो सिंपल है, हमने एक लेवल क्रिएट किया जिसका नाम एफ नेम है, फर्स्ट नेम। उसमें हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं जिसका नाम हम मतलब टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट दे रहे हैं जिसकी आईडी क्या है, एफ नेम यहाँ से इस पे जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट नेम में नेम देगी जो भी हम नेम डालेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। पहले सिंपल यहाँ क्रोम से, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट नेम ऐसे क्रिएट हो गए। तो हम ऐसे सिंपल बना सकते हैं, और ऐसे कर देता हूँ। वी आर टेक का यूज़ किया मैंने इसलिए कि मैं दूसरा जब लेवल क्रिएट करूँगा तो थोड़ा वो ठीक दिखे। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, सिंपल है। और यहाँ एल नेम, अब यहाँ आईडी में भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, एल नेम करना पड़ेगा, यहाँ भी एल नेम करना पड़ेगा। सिंपल है बहुत। अब इसके बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, तो अब यहाँ मैं जैसे कि डाला सुमित, यहाँ मैंने डाला लास्ट नेम, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि हम टेक्स्ट, कई सारा टेक्स्ट देना है हमें, तो हम कैसे देंगे। तो हम इसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करके हम सिंपल कई सारा टेक्स्ट दे सकते हैं। लाइक सबसे पहले में हम लेबल ले लेते हैं, ठीक है। लेबल ले लिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं किस चीज़ के लिए ले रहे हैं हम ये लेवल, रिव्यू के लिए। रिव्यू यहाँ लिखता हूँ मैं COLLEG कॉलेज रिव्यू, कॉलेज रिव्यू। एक लेवल ले रहे हैं जिसका नाम कॉलेज रिव्यू है, ओके। अब इसमें हम देखते हैं, लेवल हमने ले लिया कॉलेज रिव्यू, ठीक है। बट हमें इसका पहले हमें आईडी भी सेट करनी पड़ेगी, तभी तो ये कॉल होगा। जो रिव्यू है वो कॉल तभी होगा। तो उससे पहले हमें आईडी भी देनी पड़ेगी। मैंने आईडी रिव्यू ले ली। इसके अलावा मैंने नेम ले लिया उसका कॉलेज रिव्यू, ठीक। और ये बंद कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी करता हूँ मैं,
ठीक है। पहले लेबल आएगा, फिर हमारा जो भी आईडी वो सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को बंद करने के लिए सिंपल फॉरवर्ड/। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, इसको आप कितना बड़ा करना है आप कर सकते हैं। यहाँ जो लिखना है आपको लिख दीजिए, उसमें जो भी लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो साइड में शो हो रहा है तो हमें इसको ऊपर शो करना पड़ेगा, हेडिंग ऊपर शो होती है। तो सबसे पहले यहाँ BR टैग लगा दिए, बस हो गया। इसके बाद रन करते हैं सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपल इसमें हम मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए इसमें इसको हमने कर दिया इंटर करके, हम कितना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं स्क्रॉल कर करके, बट इसमें हम कुछ लिख देंगे, इंटर हो जाएगा, बस हो गया इंटर। इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते, एक ही लाइन में जितना लिखना है लिख सकते हैं बस, बट इसमें हम एंटर करते हैं तो दूसरी लाइन पहुंच जाते हैं। तो ये है ये जो है वो मल्टीपल टेक्स्ट के लिए है, और ये जो है सिंगल टेक्स्ट के लिए, सिंपल है। अब इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट के लिए हमें लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेवल क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से पेस्ट करता हूँ। मैं लेवल 4 कोर्स डाल देता हूँ। कोर्स सिलेक्ट करने के लिए COURSES कोर्सेस, अब इसमें डाल देता हूँ मैं इसमें चूज़ कोर्सेज डाल देता हूँ, CHOOS COURSES, है ना, ठीक है। तो हम एक क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट, आपने देखा होगा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आती है जब हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। कहीं भी आपने किसी फॉर्म को जब आपने भरा होगा तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसका हम नाम लिखते हैं। नाम में हम सिंपल कोर्स दे देते हैं, नेम क्या है हम कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। और आईडी हमें सेट करनी पड़ेगी, आईडी भी कोर्स, ठीक है। हम इसमें डेटा डाल रहे हैं इससे, ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल। तो यहाँ पर ठीक है, अब सही है। अब इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें यहाँ मैं लगाता हूँ ऑप्शन हमें इनपुट एलिमेंट्स को डालने के लिए देता है। लाइक हमने कैटेगरीज में लिख दिया, कंप्यूटर साइंस, और जितने भी हमें ब्रांचेस लिखनी हो सब लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सबसे पहले वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के बाद मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेम लिख देना है, कंप्यूटर साइंस, और ऑप्शन टैग को क्लोज कर देना है, ठीक है। ये जो है ये वैल्यू ले रहा है और ये डिस्प्ले होगा हमें, ठीक है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल, और लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको इसको शो करके दिखाऊंगा, कंट्रोल से पेस्ट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम EC नहीं, EE लिखते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए,
यहाँ भी ई लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं ई सी, ठीक है, ई डॉट सी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखिए अभी कैसा शो होगा ये। सबसे पहले मैं सिलेक्ट टैग को क्लोज़ कर देता हूँ, सिलेक्ट टैग को क्लोज मैंने किया, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए कोर्स, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ, यहाँ पर BR टैग लगेगा। अब देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा शो हो रहा है, हमें इसको दूसरी लाइन में शो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर BR टैग लगाना पड़ेगा, सिंपल है। ये देखिए, तो यहाँ पर कोर्स शो हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC और अलग अलग जितने भी कोर्स हैं हमारे इधर, वो सब चीज़ें यहाँ शो हो रही है। तो हमें इसकी अब कैटेगरीज बनानी हो, लाइक इन दोनों की कैटेगरी अलग बनानी है, इन दोनों की कैटेगरी अलग बनानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैटेगरीज बनाते हैं। तो कैटेगरीज बनाने के लिए सिंपल है, यहाँ पर आप OPT ग्रुप्स, OPT ग्रुप, ठीक है, OPT ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें लेबल भी डालना पड़ेगा, लेबल LABEL लेबल इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ क्लोज करते हैं, PT ग्रुप क्लोज कर दिया मैंने, बहुत सिंपल है। और इसके बाद सिंपल इसको कॉपी करता हूँ मैं, और लेवल यहाँ चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल कर देता हूँ, ELECTRICL, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, OPT ग्रुप, अब देखिए, तो देखिए जो कंप्यूटर में है सब हेडिंग, वो कंप्यूटर जो है हेडिंग है, और ये दोनों जो है वो उसके टर्म्स है। तो हम कंप्यूटर्स में जाएंगे, ये देखेंगे, और इलेक्ट्रिकल में हम इन दोनों को में से कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं। और जैसे कि कैटेगरी शो होता है यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं रन फिर से करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस हो रहा है, तो सिलेक्ट कैटेगरी अगर शो होना है तो उसके लिए भी सिंपल है बहुत, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ लिख दें SELECT सिलेक्ट CTO GORY कैटेगरी, ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी GORY कैटेगरी, बहुत सिंपल है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट कैटेगरी, ये सब चीज़ें आ रही हैं इसमें, बहुत सिंपल। तो ऐसे आप आराम से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा ये पूरा फॉर्म को हमें एक बॉक्स में लाना हो, या तो हम टेबल क्रिएट करें, वो भी एक तरीका है, या तो बिना टेबल क्रिएट किए भी हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें। लाइक मैंने यहाँ लिया फील्ड सेट हमें ग्रुप रिलेटेड फॉर्म बताता है, मतलब इससे रिलेटेड फॉर्म कौन कौन से हैं, मतलब क्या बताता है कि वो ये बताता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये फॉर्म, FIELD फील्ड टेक्स्ट, ठीक है।
तो इसके बाद मैं फील्ड टेक्स्ट, अब इसके बाद मैं एक और टैग लगाऊंगा LEGEND लेजेंड, ठीक है। STUDENT स्टूडेंट, DETAILS स्टूडेंट डिटेल्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको क्लोज करना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FI फील्ड सेट। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा बॉक्स बन गया है, बिल्कुल स्टूडेंट डिटेल्स जो जिसका हमने लेजेंड में यूज़ किया था। ओके, और बाकी इसमें ये हमने नाम के लिए कर दिया, लास्ट नेम के लिए, और ये कॉलेज रिव्यू के लिए, और हमने सिलेक्ट कैटेगरी यूज़ कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको सबमिट भी करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल है, उसके लिए भी सिलेक्ट के बाद हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, SUBMI, सबमिट की स्पेलिंग SUBMIT। ठीक है, और वैल्यू दे देते हैं हम SUBMIT। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक और बटन बनाते हैं हम, इसका नाम होगा रीसेट। ठीक है, रीसेट तो सिंपल है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2 बटन बन गए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी मैंने कुछ लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ लिख दी, और यहाँ कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, और यहाँ रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। और इसको अगर आपको सबमिट करना हो तो यहाँ पर सब चीज़ें लिख के और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्म पे पहुँच जाएंगे जिसका आपने यहाँ पर नाम लिखा है, एक्शन में जो लिखा है सक्सेस। तो हमने success.php तो बनाई नहीं है, तो सिंपल यहाँ मैं पहले तो PHP की जगह HTML लिखता हूँ, बिकॉज HTML की फ़ाइल चलेगी यहाँ पर। PHP की फ़ाइल के लिए हमें या तो XAMPP का यूज़ करना पड़ेगा, और या तो हमें सर्वर का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी। ठीक है, तो पहले मैं फ़ाइल बनाता हूँ सक्सेस की, न्यू फाइल, यहाँ लिख, इसको मैं सेव करता हूँ success.html। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बेसिक टैग लेता हूँ पहले, यहाँ सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ H3 में your registration REGISTRATION is successful। ठीक है, और H3 को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपल है। अब इसको मैं सेव करता हूँ पहले। अब मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ, इनपुट एंड फॉर्म पे। अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा सुमित, यहाँ मैंने अपना सरनेम, और यहाँ जो भी लिखना है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया, तो योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। ये इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमने इसमें PHP लगाई नहीं है। PHP के थ्रू ही हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, PHP एंड MySQL के थ्रू। ओके, तो हम मात्र यहाँ स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, एक हमारा पेज कैसा दिखता है, एक रजिस्ट्रेशन पेज हमें कैसा दिखता है। ओके, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। सिंपल है बहुत, बस आपको टैग्स थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ये लाइक मैंने इन सब के मैं आपको PDF भी दे दूँगा कि ये टैग क्या करता है, लेवल टैग क्या करता है, इनपुट टैग क्या करता है,
और टेक्स्ट एरिया टैग क्या करता है, ठीक है। ओके, अब इस पे आता हूँ मैं form.html पे, ठीक है। तो सबसे पहले Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ फॉर्म का। तो फॉर्म कह रहा हूँ मैं फ्रेम का। तो फ्रेम में सिंपल है, हमें फ्रेम क्रिएट करना हो, जैसे कि हमें कोई दूसरी वेबसाइट या कुछ दूसरा चीज़ें हमें यहाँ पर अपने इसी वेब पेज पे ओपन करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं इसमें, IFRAM फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम का यूज़ किया हमने और SRC इक्वल टू दे दिया, जैसे कि मैंने दिया HTTPS और मेरी फाइल का नाम लिख दिया, मेरी वेबसाइट का, सॉरी, ठीक है। और सिंपल है, ऐसे दे दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे को बताना पड़ेगा ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, ये शो होगा यहाँ पर हमारी फाइल पे, और इसको हम क्लिक करेंगे तो इस साइड पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये सोर्स है, मतलब हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आई फ्रेम क्लोज करता हूँ, IFRAM, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखते हैं क्या होता है। सब फाइलें मैंने अलग अलग बनाई है, अलग अलग यूज़ के लिए, बिकॉज एक ही फाइल में ज़्यादा हो जाता बहुत। ये देखिए, ठीक है, ये शो हो रही है पूरी साइट मेरी। तो सिंपल है, मैंने जैसा यूज़ किया मैंने आपको बता दिया कि ये जो है मैंने नाम लिखा है इसे, और ये साइट पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई सी भी साइट का नाम लिख सकते हैं, मैंने मेरी साइट का लिख दिया है जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, ठीक है। बस इसमें तो यही है। और फ्रेम जो है, एक फ्रेम और हमारा टैग है, बट वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता, तो हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे किसी भी हमारी फाइल में हमें एक और फाइल ऐड करनी हो, मतलब हमें कोई वेबसाइट हमें हमारे पेज पे ही ओपन करनी हो तो हम कर सकते हैं। लाइक अब इसमें मैं और भी लगा सकता हूँ, लाइक इसमें मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं www.telegram.com, ठीक है। ऐसे सिंपल लिख सकते हैं हम। www.whatsapp.com, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए 3 फ्रेम बन गए हैं, जिसमें एक में तो मेरी साइट शो कर रही है, बाकी दूसरी में भी कर रही है, बट तीसरी में नहीं कर रही, बिकॉज मैंने जो नेम लिखा है वो गलत लिखा हुआ। जो मैंने व्हाट्सएप, ठीक है, बट यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ भी एस नहीं आएगा मेरे अंदर से। ट्राई करते हैं अपन। तो देखिए आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरी पूरी साइट शो हो रही है। ऐसे कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, फ्रेम बनाना इतना आसान है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इमेज और इमेज हम कैसे इंसर्ट करेंगे हमारे वेब पेज में। तो सिंपल है, इसको तो मैं कॉपी कर ही लेता हूँ, इसको मैं हर फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। अब इमेज को लेने के लिए, इंसर्ट करने के लिए सिंपल है, image.src मतलब जहाँ से हम फाइल को ले रहे हैं। लाइक मेरी फाइल मैं आपको बताता हूँ कहाँ से है। तो ये देखिए, ये देखिए
जो मेरी इमेज है यहाँ पर सेव है मेरे डेस्कटॉप पे mumbai.jpg, delhi.jpg एंड kolkata.jpg, ठीक है। और मेरी जो image.html फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ सेव है, लेफ्ट हैंड पे देखिए images.html। तो मेरी दोनों फाइल का जो पाथ है सेम है, सेम डायरेक्टरी में है डेस्कटॉप पे, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जो इमेज का एंड आपकी जो HTML फाइल का जो पाथ है सेम रहना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पर रिलेटिव फाइल रेफरेंसिंग कर रहे हैं और एब्सोल्यूट फाइल रेफरेंसिंग भी हम करेंगे। पहले हम रिलेटिव करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ KOLKATA kolkata.jpg, ठीक है। अब इसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ, 100, ठीक है। और इसकी हाइट दे देता हूँ HEIGHT, हाइट दे देता हूँ 100, ठीक है। और सिंपल है। और इमेज टैग को ऐसे क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई टैग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। न्यू फाइल है तो फिर से रन करना पड़ेगा क्रोम से। ये देखिए बिल्कुल शो हो गई फाइल मेरी, ठीक है। इसका थोड़ा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको किया 500 और इसको भी मैंने 500 किया, ओके। तो ये देखिए तो बिल्कुल ठीक शो हो रही है। वैसे हम कर सकते हैं आसानी से इमेज को इंसर्ट हमारे वेब पेज में। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो मतलब हम MP3 और MP4, MP3 मतलब ऑडियो, MP4 मतलब वीडियो, हम कैसे इंसर्ट करेंगे हमारे वेब पेज में। और सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ HTML वेब पेज का, उसके बाद इसको पेस्ट करता हूँ। और इसके बाद सबसे पहले मैं ऑडियो का यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वी यूज़ ऑडियो टैग, ठीक है। सिंपल है। सबसे पहले ऑडियो के लिए ऑडियो टैग लाना पड़ता है। उसके बाद हम कंट्रोल लिखते हैं। कंट्रोल ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, जो एक एट्रीब्यूट है वो कंट्रोल, जो कि हम जैसे कि हमने ऑडियो को प्ले किया और उसका साउंड लेवल हाई किया या लो किया, तो उसके काम आता है ऑडियो के लिए, ऑडियो में कंट्रोल। उसके बाद सोर्स, और सोर्स के बाद हम लिखेंगे SRC मतलब फाइल का पाथ। सॉरी, मैंने इमेज में आपको रिलेटिव का तो बता दिया। ये जो है, एक सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। रिलेटिव फाइल REFERENCING रेफरेंसिंग, ठीक है। जो ये है रिलेटिव फाइल रेफरेंसिंग है। रिलेटिव फाइल रेफरेंसिंग का मतलब जो हमारी फाइल है एंड हमारी इमेज है सेम डायरेक्टरी में है, सेम पाथ में है। और हमें इसके अलावा एक और होती है एब्सोल्यूट फाइल रेफरेंसिंग, तो वो भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट फाइल रेफरेंसिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट फाइल रेफरेंसिंग सिंपल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले, सिंपल इसको कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया। अब मेरे को यहाँ से पहले मतलब कोई सी फाइल मेरे को नेट से लेनी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ डालूँगा IMAGES इमेजेस, क्लिक करूँगा, ओके। अब मैं इमेजेस पे जाऊँगा, इमेजेस पे हूँ ऑलरेडी। वैसे तो देखिए इतनी सारी इमेजेस हैं। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, हाँ इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा कॉपी इमेज एड्रेस। तो मेरे को इमेज एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी किया मैंने सिंपली एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। याद रखें, आप जब भी रिलेटिव फाइल रेफरेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, ओके। और जब इसका यूज़ करोगे आप और इसको रन करोगे, जैसे कि मेरी ये फाइल है, ये वाली, रन करते हैं हम इसको
और नीचे देखते हैं तो देखिए वो वाली फ़ाइल भी आ गई। पिक्सल थोड़ा ऐसे ही क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे फ़ाइल ले सकते हैं आप, कोई सी फाइल गूगल पे आपको कहीं से में भी कोई सी फाइल दिख रही हो तो आप वो ऐसे ले सकते हैं आसानी से। तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फाइल रेफरेंसिंग, ठीक है। अब ऑडियो की तरफ आ जाते हैं वापस। ऑडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ऑडियो कंट्रोल क्या करता है, उसको प्ले करने का, पॉज करने का और उसका साउंड को हाई या लो करने के लिए काम आता है। सोर्स एसआरसी अब हमें फाइल का पाथ देना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ पहले। मेरे डेस्कटॉप पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रही होगी bird.mp3, तो उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो लिखता हूँ bird.mp3, ठीक है, सिंपल है। अब इसका मेरे को टाइप भी बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की फाइल है। सबसे पहली बात तो ये ऑडियो है, ऑडियो, और हमारी mp3 है, ठीक है। कोई सी फाइल यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले, सिंपली यहाँ से जाता हूँ, क्रोम से रन करता हूँ। तो ये देखिए ऑडियो आ गया। अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो साउंड थोड़ा कम है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो हम इसका साउंड को जिसको आपको जो यूज़ करना हो, जो mp3 फाइल यूज़ करना हो, लाइक आपको म्यूज़िक का फाइल यूज़ करना तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको रीनेम करना पड़ेगा, उसका नाम थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज नाम में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक मैंने यहाँ वर्ड का बीच छोटा लिख दिया तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। लाइक मैं लिखता हूँ, देखिए आप, जैसे कि मैंने लिखा, उसको रिफ्रेश करता हूँ। ये पहले से रन है इसलिए चल रही है, और मैंने ऑडियो का मैंने ये बंद नहीं किया, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। स्मॉल में भी चल रही है, बिकॉज शायद मैंने स्मॉल में भी सेव करके रखी है। आप ट्राई करना, हो जाएगा वो, तो कोई उसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से आप mp3 हटा देते हैं तो शायद प्रॉब्लम देगा। ये देखिए हट गई, ओके। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वीडियो का भी सिंपल है। इसके बाद मैं लगाता हूँ वीडियो टैग इन HTML, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ वीडियो टैग में हम विड्थ पहले ही दे देते हैं। विड्थ एंड हाइट क्या रहेगी उसकी, 600 कर देते हैं, डबल कोट्स में आएगी। एंड हाइट भी दे देते हैं, हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल कर देते हैं अपन, कंट्रोल्स। एंड उसके बाद सोर्स दे देते हैं, सोर्स इक्वल टू, अब मेरे को वीडियो देखना पड़ेगा कौन सी है मेरे पास। तो ये देखिए आपको राइट में दिख रही होगी tunnel.mp4, तो इसका मैं यूज़ करूँगा, tunnel.mp4 का। सिंपल है, tunnel.mp4, और टाइप बताना पड़ेगा, तो टाइप बता देते हैं, वीडियो है और mp4 है, ठीक है, सिंपल है। इसको क्लोज करना है। अब इसके बाद मैं वीडियो टैग को क्लोज करता हूँ। वीडियो टैग को क्लोज किया मैंने। अब इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, साउंड आ गया, ठीक है। अब इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। तो देखिए हमारी वीडियो आ गई। अब इसको मैं फुल करता हूँ, तो ये देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई।
तो कई बार तो ये भी होता है कि कोई ब्राउज़र वीडियो एंड ऑडियो के टैग सपोर्ट नहीं करता है, तो आप देख लें या तो उसे अपडेट कर लें, और नहीं तो आप क्रोम का यूज़ करें। क्रोम सपोर्ट कर लेता है ज़्यादा टैग्स को। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितना सपोर्टेबल है HTML5 के लिए क्रोम मेरा, और आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था वीडियो टैग का एंड ऑडियो टैग का यूज़। एंड अब इसके बाद हम देखेंगे कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ मैं, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लिंक कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है। एंकर टैग का यूज़ करा हमने, और फाइल का पाथ लिख दिया HTTPS ठीक है। मैंने मेरी साइट का ले लिया बिकॉज मेरे को कई साइट, मतलब इतनी सारी साइट का नाम याद नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए अभी ये शो नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम की होगी। एक बार फिर से रन करके देखते हैं अपन। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि जिसको क्लिक करने के बाद हम इस साइट पर पहुँचेंगे। तो सिंपल है, अब देखिए क्या होता है। ये देखिए, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जिस साइट का मैंने नाम लिया उस साइट पे मैं पहुँच जाता हूँ आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ आपको कि आप आपकी इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। लाइक मैंने इमेज यहाँ पर image.html में कुछ इमेज यूज़ की थी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बट ये इमेज क्लिकेबल नहीं है। अगर हम इस पर क्लिक करें किसी नई साइट पे पहुँचे तो और अच्छी बात है, तो वो भी हम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इमेज का पाथ लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने, और सिंपल यहाँ पर मैंने इसकी जगह, नेम की जगह इमेज का पाथ दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए इमेज है। अब इसको देखिए, एक तो ये हैंड का इस पर साइन भी बनने लगा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो दूसरी साइट पे आसानी से पहुँच जाऊँगा। तो इस प्रकार से हम इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। कई सारी इमेज, जैसे कि मैं और भी इमेज यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। लाइक मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट फिर से किया, फिर से पेस्ट किया, तो यहाँ मैं दूसरी इमेज ला सकता हूँ, बिल्ली। ये सब मेरी इमेज है डेस्कटॉप पे सेव है, जहाँ मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं अपन। सिंपल व्यू पे जाइए, ओके। तो सब इमेज आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इमेज ला सकते हैं और इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। तो ये हुआ लिंक टैग का यूज़। लिंक टैग नहीं, लिंक कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। href एक एट्रीब्यूट है, ए जो है एंकर टैग है, ठीक है। तो आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। तो सिंपल है बहुत, ये सब बेसिक्स मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका यूज़ आपको पड़ सकता है किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत सिंपल है इन सब का यूज़ करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं लिस्ट में 3 प्रकार की लिस्ट बताऊँगा, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डेटा डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड, तो यूएल से होता है
UNORDERED लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के लिए हमें लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, li टैग का, ठीक है। अब इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं एक h3 टैग ले लेता हूँ, ओके, जिसमें मैं लिखता हूँ गेम्स, गेम्स, ठीक है। h3 टैग क्लोज, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ CRICKET क्रिकेट, और li टैग क्लोज, सिंपल है वो। इसको कॉपी करना, इसको पेस्ट करना, इसको पेस्ट करना, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं WTWBA एंड यहाँ लिख देता हूँ मैं हॉकी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमें बंद करना पड़ेगा। अब रन करता हूँ मैं इसको, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका, ये तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे आइटम जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ रहे हैं, और जो इसका जो यहाँ सिंबल जो बना है वो डिस्क का बना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सिंबल रहता है डिस्क का रहता है, और इसमें हम टाइप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने टाइप लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने SIRCLE, सर्कल लिख दिया, तो देखिए क्या होता है, सर्कल का मैंने टाइप लिखा है तो यहाँ पर सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और एक और होता है इसके अलावा स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल है इसका यूज़ करना भी, ये देखिए। तो ऐसे आप आपकी लिस्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बस डिस्क के फॉर्म में रहता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ UL लिस्ट इज़, पहला लिख देता हूँ मैं डिस्क, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है डिफ़ॉल्ट, एंड इसके बाद लिख देता हूँ मैं स्क्वायर, एंड इसके बाद लिख देता हूँ SIRCLE सर्किल, ठीक है। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये हुई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके बाद मैं बताता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह मैं OL लिख देता हूँ। OL का मतलब हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो सिंपल है OL। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रहता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ गेम्स लिखा तो यहाँ मैं प्लेस लिख देता हूँ PLACE प्लेसेस। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा BHOPL भोपाल, DLHI दिल्ली, और मुंबई, ठीक है। OL, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है। तो प्लेसेस में देखिए 1 2 3 सीरियल वाइज भोपाल, दिल्ली एंड मुंबई आ गया, ठीक है। तो सीरियल वाइज आता है इसमें, जितने भी आइटम्स हम इसमें डालते हैं वो सब सीरियल वाइज आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ मैंने स्क्वायर हटाया नहीं, पहली बात तो यहाँ हटाता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। सेम है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसका चेंज करना है टाइप, तो आप सिंपल टाइप लिखिए। इसमें कई प्रकार के होते हैं, लाइक आई लिख दो आप, तो आई में आपको रोमन नंबर मिलेंगे, ये देखिए रोमन नंबर मिल गए। एंड इसके बाद आप इसमें कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी होता है। इसके बाद आप ए भी लिख सकते हैं, ए अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। एंड इसके बाद आप ए बड़ा लिख सकते हैं, जो कि ऑल्सो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिस्ट टाइप में लिख देता हूँ ए स्मॉल ए कैपिटल है, इसके बाद
आई और कैपिटल आई, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 1 1 2 3, ठीक है, सीरियल वाइज बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 2 3 डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऐसा कर सकते हैं, FAULT डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है वो देखते हैं। डी टी का यूज़ करेंगे हम इसमें। इसके बाद अब डी के बाद हम DL होगा, डेफिनेशन लिस्ट। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। DEFINITION लिस्ट, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट हुआ इसका। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ DT डेफिनेशन लिस्ट के टर्म को बताता है। तो इसमें टर्म हम लिखते हैं, लाइक हमने लिखा MILK मिल्क, ठीक है, और इसको हमने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद DD मतलब डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करता है। मतलब जो पहली बात, ये जो टर्म है ना DT, तो इसमें ये टर्म क्या है, मिल्क, तो इसको डिफाइन करेगा DD, ठीक है। तो अब डिफाइन करने के लिए मैं लिख देता हूँ वाइट कोल्ड ड्रिंक, DRINK, ठीक है। तो DD क्लोज, सिंपल है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक और बार पेस्ट कर देता हूँ इसको, और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, इस बार कॉफ़ी लिख देता हूँ एंड इसमें लिख देता हूँ वाइट की जगह ब्लैक, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। पहले यहाँ DL टेक क्लोज करता हूँ। अब देखिए इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ ताकि अच्छा शो हो। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको यहाँ डिफाइन किया है। तो डेफिनेशन लिस्ट इस टाइप से काम आती है, ओके। तो ये सब था डेफिनेशन लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा किसी वेबसाइट में, जैसे कि इसी वेबसाइट में देख लें, यहाँ साइट में ये लिखा है होम, अबाउट, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसको स्टाइल करने के लिए CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उसका भी पहले वीडियो पढ़ेंगे फिर करेंगे, ओके। अब इसके बाद टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं आप। इसको मैं हटा देता हूँ। टेबल कैसे, सिंपल है। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम टेबल की विड्थ बताते हैं। मैं हमेशा परसेंटेज में देता हूँ विड्थ, ठीक है। अब इसके बाद हमें टेबल का बॉर्डर बताना पड़ेगा। बॉर्डर कितनी पिक्सल की रखनी है, पिक्सल्स में देते हैं हम बॉर्डर को। अब उसके बाद हम बॉर्डर का कलर बताएंगे। बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग देना पड़ेगा। सेल स्पेसिंग 2 पिक्सल, ठीक है, एंड सेल पैडिंग ऑल्सो 2 पिक्सल्स, ठीक है। अब इसको मैं बंद भी करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा TR टैग रो के लिए। TR टैग रो को डिफाइन करता है, ओके। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको
टी आर टैग रो को डिफाइन करता है और टी एच जो है वो हेडिंग को डिफाइन करता है, टेबल की हेडिंग को, ठीक है। लाइक हमने यहाँ लिख दिया नेम और यहाँ टी एच टैग क्लोज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और 2 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं रोल नंबर और यहाँ लिख देता हूँ मैं एड्रेस, DRESS, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए आप ये कैसी बनी हुई में से। पहले मैं टेबल टैग को क्लोज करना ज़रूरी है। अब देखते हैं ये कैसा शो हो रहा है। ये देखिए अभी सिंपल ऐसा शो हो रहा है। हमने बॉर्डर इसकी दी थी पिक्सल्स में, तो ये पिक्सल्स 2 पिक्सल्स है, ओके। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल से दी थी। और पेडिंग ये देखिए, पेडिंग के लिए हम इसमें ये यूज़ करते हैं। पेडिंग के लिए हम सेल पेडिंग एंड स्पेस के लिए हम सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जो सेल स्पेसिंग होता है, सेल स्पेसिंग ये जो बॉर्डर है ना उसके बीच का रहता है सेल स्पेसिंग, 2 सेल्स के बीच का। ये 2 सेल्स है अलग अलग, ठीक है। इन सेल्स के बीच के को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। एंड सेल पैडिंग वो होता है जो कि हमारा कंटेंट है, लाइक ये लिखा है नेम, और इसके बाद जो आपको दिख रही है लाइन, इसमें हमें जो दिया है उसको हम सेल पैडिंग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। बता देता हूँ मैं क्या होता है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। CL spacing means means space between space between each cell on the table, ठीक है। स्पेस बिटवीन ईच सेल्स ऑन द टेबल एंड इसके अलावा जो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सॉरी, MENS स्पेस between the सेल कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम सेल पैडिंग बोलेंगे, और जो सेल्स के बीच में रहेगा उसको हम सेल स्पेसिंग बोलेंगे, ठीक है। और सिंपल है। अब इसके बाद मैं आपको ये इसके बाद फिर टी आर टैग लगाता हूँ, फिर टी आर टैग क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ TD टैग। TD टैग बेसिकली डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मैंने लिखा टेबल में नाम लिखने के लिए TD, सिंपल। और इसके बाद मैंने लिखा TD रोल नंबर के लिए मैंने लिखा 01, TD टैग क्लोज। इसके बाद मैंने TD टैग का यूज़ किया, फिर से एड्रेस लिखा BHOPL, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ मैंने TD टैग क्लोज कर दिया। अब देखिए जो ये नाम है वो इस वाली जो हेडिंग है इसके नीचे आएगा, सिंपल। TD जो है डेटा, वो हम ऐसे लिखते हैं। और इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ये देखिए ये इतना शो हो रहा है, एक ही नाम मैंने दिया है अभी, ठीक है। अब इसके बाद एक और नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद मैं देता हूँ नाम अमित, इसके बाद ये सेम रहता है, ठीक है। ये 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसमें ये देखा होगा कि ये जो नाम है वो ये जो रोल नंबर है और ये जो नाम है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। तो इसका अलाइनमेंट हम सेंटर करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, LIGN अलाइन इक्वल टू लिखे हैं सेंटर, CNTR, ठीक है, TR सेंटर। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C से कॉपी, सब में पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, सब में पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए पहले ऐसा दिख रहा था, अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट में दिख रहा था, बट अब सेंटर में दिख रहा है। तो इनको सेंटर में लाने के लिए हम अलाइन करते हैं टेक्स्ट का। और जो नेम एंड रोल नंबर है ये ऑलरेडी सेंटर्ड में रहते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमें इसका अलाइनमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो TH में हम जितना भी लिखते हैं हेडिंग में वो ऑलरेडी सेंटर्ड रहता है एंड बोल्ड में रहता है। ओके, TH में जितना भी रहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इन TH टेक बाय DEFAULT टेक्स्ट आर बोल्ड एंड अलाइन सेंटर SENTR सेंटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को इसकी नेस्टिंग करनी है दूसरी टेबल में, मेरे को ये टेबल दूसरी टेबल में डालनी हो तो सिंपल है, या तो इसको कॉपी करके आप दूसरी टेबल में पेस्ट कर दें, या तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसको कॉपी करें Ctrl+C से, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दें और इन सबको टैब से इधर कर देता हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ TD टैग। TD टैग टेबल डेटा के लिए होता है, तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ TD टैग क्लोज, ठीक है, और इसके बाद मैं लगा देता हूँ टेबल टैग क्लोज। बहुत सिंपल है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ पहले। इसका कलर मैं यहाँ से यहाँ रेड कर देता हूँ, RED। ओके, आप देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से नेस्टिंग कर सकते हैं हमारे टेबल्स की। ओके, और यहाँ सेंटर के अलावा आप राइट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने RIGS राइट दिया, इसमें राइट दिया, एक में दिया, देखिए क्या होता है। ये देखिए जो सुमित है वो राइट अलाइन हो गया सेल्स के। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। बस याद रखें कि TD टैग क्या करता है, TR टैग क्या करता है और क्या होता है, और TH टैग क्या होता है। TH टैग हमारे हेडर के लिए होता है टेबल्स के, और जैसे कि आपको टेबल का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, और उसमें आपको आपकी फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको, हाँ, ये टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा table.jpg, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ tables.jpg। देखते हैं टेबल्स ही ना, ओके ठीक है, tables.jpg इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोनों में मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है बहुत। अब रन करते हैं अपन। तो ये देखिए टेबल का बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया बहुत आसानी से। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं टेबल्स में हर चीज़। ओके, बस आपको याद रखना पड़ेगा बैकग्राउंड, ये याद रख लेना बैकग्राउंड और TH टैग क्या होता है, और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा कि क्या क्या होता है। इसका PDF अलग से मैं दे दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अलग कुछ और टैग्स को HTML में। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ HTML का, Ctrl+S से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अब मैं यहाँ से भी रन कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, और यहाँ से, और मैं डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी जाके F5 प्रेस करता हूँ तो वो रिफ़्रेश हो जाता है। जो फाइल ऑलरेडी मेरी रन हुई थी उसमें जो भी चेंज आता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देख लें, बहुत आसान है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें। ओके, अब इसमें मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ सेंटर टैग का। सबसे पहले सेंटर टैग CENTR सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है।
सेंटर टैग का मैंने यूज़ किया। अब मैं यहाँ लगाता हूँ H1 हेडिंग। हेडिंग के जितने भी मेरे पास टैग्स थे सब ले आता हूँ यहाँ। ओके, इसको कॉपी किया मैंने सिंपल, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में सेंटर टैग मैंने क्लोज कर दिया, सेंटर टैग मैंने क्लोज कर दिया, और इन सबको इंडेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ सिंपल। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और हेडिंग जो आपने H1 पढ़ा था और H6 पढ़ा था सब अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं सेंटर टैग का, बट आप अपलोड नहीं कर सकते फाइल को इसको सर्वर में, बिकॉज HTML5 सपोर्ट नहीं करता सेंटर टैग। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग सपोर्ट होता है। ठीक है, मार्क्यू टैग इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ MARQU टैग। ठीक है, MARQU टैग, मार्क्यू टैग। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्पेलिंग हमेशा याद रखना बस। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट को रोल करना हो, मतलब स्क्रॉल करना हो, तो हम मार्क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको इसको अप या डाउन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लाइक मैं करता हूँ। देखिए सिंपल, यहाँ डायरेक्शन एट्रीब्यूट रहता है, एट्रीब्यूट का यूज़ करें डायरेक्शन, और यहाँ कर दें अप, एंड इसके बाद एक और यहाँ DIRECTION मैं यहाँ लिख देता हूँ डाउन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि एक टेक्स्ट ऊपर की ओर जा रहा है अप की ओर, एंड दूसरा टेक्स्ट जो है वो डाउन नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसे हम आप डायरेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और होता है इसके अलावा, जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट, RIGHT। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लेफ़्ट से आता है, अभी यहाँ राइट से आएगा। देखिए ये देखिए ये शो कर रहा है सबसे नीचे। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं मार्क्यू टैग का। और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज टैग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज टैग को करने में कुछ, जैसे कि मैं अभी आपको करके ही दिखा देता हूँ, सिंपल है। लाइक मैंने यहाँ से इमेज ली, इमेज यहाँ से ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से मैंने ये सब इमेजेस ली, और इसके बाद इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लगा देता हूँ मार्क्यू टैग MAR, ऊपर वाला कॉपी करता हूँ मैं सिंपल, कंट्रोल V से पेस्ट। डायरेक्शन में यहाँ कर देता हूँ मैं अप। ओके, और डायरेक्शन में अप कर दिया मैंने, और मार्क्यू टैग क्लोज कर देता हूँ MARQU मार्क्यू टैग। ओके, और इसको इंडेंट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होता है। मैंने मार्क्यू टैग में यहाँ डायरेक्शन लगाया है, इमेज में मैं डायरेक्शन लगा रहा हूँ सिंपल। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अब रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये आपको शो हो रही होगी
इमेजेस। तो इसमें मैंने डायरेक्शन जो है मार्किंग टैग में अप लगाया है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ क्लोज नहीं करूँगा और यहाँ इसको हटा के अब देखिए क्या होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक जो हमारी इमेज है वो ऊपर की ओर आ रही है। तो इस प्रकार से और मैंने डायरेक्शन लगाया है अप, इसलिए अप आ रही है। ओके, ऊपर की ओर आ रही है। और आप सिंपल यहाँ पर दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको लिया, कॉपी किया और इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया डाउन, DOWN, ठीक है। एंड यहाँ भी मैंने डाउन लिख दिया, DOWN, और यहाँ भी मैंने लिख दिया डाउन, DOWN, ठीक है। सिंपल है बहुत। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इमेज का साइज में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ, 100, 100, 100, सब जगह चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ओके, पूरे में चेंज कर दिया मैंने। ये देखिए अलग अलग शो हो रही है बिल्कुल। इस प्रकार से आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मार्केट टेग का यूज़ करके आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए अप डाउन सब चल रहा है इसमें, ठीक है। मात्र एक में लगा के देखते हैं हम। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, अब इसके बाद में इसको कॉपी करता हूँ डायरेक्शन को और इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका मार्केट टैग यहाँ क्लोज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा मार्केट टैग इसका। MARQUW, ठीक है। बहुत सिंपल है मार्केट टैग का यूज़ करना। और यहाँ मैं फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ, BELHILL कर देता हूँ। अब देखिए इसका मैं साइज़ थोड़ा हाई कर देता हूँ, 500, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोनों में मैंने अप लगाया है, अप डाउन लगा लें। लाइक यहाँ मैंने डाउन लगा देता हूँ, DOWN डाउन, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। यह था मार्केट टैग का यूज़। इस वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा, बेसिक टैग्स देखे, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखे, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं वो देखा, ऑडियो एंड वीडियो टैग का कैसे यूज़ करते हैं वो देखा। इसके अलावा हमने लिंक कैसे क्रिएट करते हैं HTML में वो देखा, और लिस्ट हम कैसे बनाते हैं वो देखा। इसके बाद हमने टेबल्स देखी HTML में कैसे क्रिएट करते हैं, और हमने मार्केट टैग एंड सेंटर टैग का यूज़ किया। लाइक अब मैं यहाँ भी सेंटर टैग लगा सकता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करके डायरेक्ट सेंटर टैग क्लोज, हमेशा क्लोज करें जितने भी टैग आप ओपन करते हैं। ओके, अब मैं डायरेक्ट रन करता हूँ। तो इसका जो साइज है वो सेंटर टैग यहाँ पर, ठीक है, सही है एकदम। इसका साइज मेरे को कम करना पड़ेगा फिर से,
2000 करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम इसमें सेंटर लगा रहे हैं बट काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम किसी एक इमेज में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी किसी में लगाएं। ठीक है, ओके। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि HTML में हम बेसिक चीज़ें कैसे कर सकते हैं आसानी से। और मैं आपको लास्ट में ये बताने वाला था कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका ब्राउज़र कितना सपोर्टेबल है HTML5 के लिए। तो सिंपल आप डालिए ब्राउज़र पे HTML5.txt। ओके, HTML5.txt डालें। फिर से डालता हूँ HTML5.txt। एक बार मैं नेट कनेक्ट फिर से कर रहा हूँ। ओके, अब इसको रन करते हैं एक बार, रिलोड। कई सारे टेक्स्ट मैंने खोल के रखे हैं इसलिए थोड़ा शायद प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी आप आपके ब्राउज़र पे डालोगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा HTML5 का पेज। मैं फिर से डालता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ जैसे HTML5.txt। ये देखिए ओपन हो गई साइट। जो फर्स्ट साइट है उस पर क्लिक करें, सिंपल। और ये जो है वो पॉइंट में देता है आपको कि आपका ब्राउज़र कितना सपोर्टेबल है। तो मेरे ब्राउज़र को दिया है 528, 555 में से। तो देखिए इसमें सब चीज़ लिखा है, वीडियो कितना सपोर्ट करता है, एलिमेंट्स और ऑडियो कितना सपोर्ट करता है, फॉर्म्स कितने सपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल इमेजेस कितना सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें देख लें आप। और हो सके तो एक बार अपडेट कर लें आपके ब्राउज़र को, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा जितना भी बेसिक है। तो आप अब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।